गरियाबंद जिला और बिंद्रा नवगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 240 लगभग गांव हैं और 3 तहसील, जिसमें अति संवेदनशील क्षेत्र कहे जाने वाले गांव जो हैं वो लगभग 40 के आसपास है। जहां पर प्रशासन प्रशासन जो है वो अति संवेदनशील नक्सल पीड़ित गांव थे, वहां पर पहुंचने में असमर्थ थी। उसी बीच बिंद्रा नवगढ़ जो विधायक जनक ध्रुव लगातार उस क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की समस्या के साथ एक जन चौपाल लगाकर समाधान का प्रयास में लगे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज बेस्ट चैनल। तो लगातार विधायक जनक ध्रुव द्वारा अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार दौरा किया जा रहा है। इसी बीच में वो बड़े गोबरा और छोटे गोबरा पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां पर लोगों की समस्या के साथ समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच में जब ये अंदरूनी इलाकों में पूर्व में जो विधायक थे ओंकार शाह जी, वो पहुंचे हुए थे, और इसके बीच में अभी जब नक्सल मुक्त हुआ तभी विधायक जनक ध्रुव पहुंचे, और जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया, आत्मीय स्वागत किया गया, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कैसे इनका जो ग्रामीणों ने स्वागत किया, साथ ही इनसे संवाद करके समस्या भी बताने के बाद कुछ मांग भी रखे, जहां पर आंगनबाड़ी भवन और रंगमंच, वादक यंत्र, ये सारी चीज़ों की मांग भी रखी। साथ ही अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बाद जब प्रशासन वहां तक नहीं पहुंचता था, तभी जो विधायक जनक दुर्ग थे उन्होंने स्कूल, अस्पताल, पहुंच मार्ग, सारे जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि आश्रम व्यवस्था बड़े गोबरा में जो भवन तो निर्माण करा दिया गया है, मगर शौचालय अब तक अधूरे हैं, जिनसे नाराजगी जताते हुए कार्य पूर्ण करने के लिए अधिकारियों से बातचीत भी की। साथ ही जो स्कूल भवन, आश्रम भवन के साथ साथ स्कूल भवन जर्जर होने की बात को भी उनका निरीक्षण किया। उसके पश्चात उन्होंने छोटे गोबरा पंचायत में पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उनका आत्मीय स्वागत किया गया, आत्मीय स्वागत के साथ जन सैलाब वहां पर जुड़ा। मरने के बाद उन्होंने अलग अलग तरीकों से जन समस्या वहाँ की समस्याओं के बारे में बात किया, जहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी भवन जो है 2 वर्ष से अधूरी है, जहाँ महिला स्व सहायता समूह में आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है। स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूलों के निरीक्षण में देखेंगे आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कूल बनाया गया है वो आज तक अधूरे हैं, जो वर्षों बीत गए हैं। बावजूद इसके सड़क पर कई जगह पुल पुलिया का निर्माण कराना है, जहाँ पर गांव टापू बन जाते थे। टापू बनने की वजह से जो गांव है बारिश के दिनों में चारों ओर से घिर जाते थे, जिसमें मरीजों को जब बीमार पड़ते हैं तो 108 तक नहीं पहुंचती, जहां पर खाट लाद कर ले जाना पड़ता था। ऐसे ये अंदरूनी इलाकों के गांव जो सुदूर वनांचल में बसे हुए गांव जो है, ऐसे ही आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। उसी बीच एक अच्छे सोच ने, एक अच्छे विचार लेकर के, एक समस्याओं का समाधान लेकर वहां पर पहुंचे विधायक जनक ध्रुव, और साथ ही वहां की जनता के साथ संवाद भी किया। और वहां पर बात आई जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास को लाया जाए, और उसी बीच उन अधिकारियों से भी बातचीत की और समाधान को त्वरित निदान करने के लिए अधिकारियों से भी बातचीत की। इसके बीच में उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। अ, मेरे चुनाव के पहले मैं तो गोबरा, छोटे गोबरा, बड़े गोबरा में मोटरसाइकिल से आते रहा, लेकिन चुनाव के बाद पहली बार इस छोटे गोबरा, बड़े गोबरा में आने का मुझे मौका मिला। इसके पहले प्रशासन मुझे अनुमति नहीं दे रहा था। अब अनुमति देने के बाद मैं लगातार इन लोगों से मिलते रहूँगा, चाहे सुख का काम हो, चाहे दुःख के काम हो। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जिस प्रकार से पुरानी समस्या बनी हुई है, काफ़ी दिनों से पुरानी समस्या बनी हुई है, मुझे देख कर के काफ़ी ताज्जुब लग रहा है। जो मूलभूत सुविधा है उनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से लेकर के आने जाने का साधन की समस्या प्रमुखता से है। मैं आते आते जैसे ही मैनपुर निवास नाहनबिरी से निकला, बड़े गोबरा के लिया, तो जो प्रधानमंत्री रोड बनी है वहाँ पे रपटा बनाया गया, लेकिन रपटा में पुल नहीं बनाया गया। तो छोटा छोटा पुल बन जाता तो पानी के कटाव के कारण से वो रपटा टूटेगा नहीं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री रोड के किनारे में जो मुरुम डाला गया, लगभग 6 महीना साल भर से
मुरम वहीं सीक वैसी पड़ा है। उसको साइड में जो लेबलिंग करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं बड़े गोबरा में आया, वहाँ बहुत ज्वलन समस्या है आंगनबाड़ी की। आंगनबाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुका है, पानी की भी समस्या बनी हुई है, वहाँ नलकूप नहीं है। तो वहाँ की समस्या से सुनने के बाद फिर से यहाँ आया छोटे गोबरा में। तो यहाँ पे तो भी पुल की समस्या भयंकर है, जहाँ पे लोग बाग बरसात के दिनों में कंधे में मरीज को लेके जाना पड़ता है, इतने मजबूर हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का आने जाने का साधन नहीं है। इधर धमतरी तरफ जाएंगे तो इधर भी नदी है, इधर मैनपुर तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दो दो नदी को क्रॉस करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आज भी ये इतने सालों के बाद भी अभाव में जी रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के मैं प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी से मुलाकात करूंगा और पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ हम जो भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उससे भी कहूंगा कि आज भी लोग बाग अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, यहाँ रोड आंगनबाड़ी की भवन समस्या। 3 3 साल से अधूरा है, स्कूल भवन 3 3 साल निश्चित से। रूप से जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उस ऊपर कड़ी से कार्यवाही मांग करते हैं। यहाँ स्कूल जो बन रहा अधूरा पड़ा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ ये आदिम जाति कल्याण विभाग से संचालित हो रहा था, ऐसे ठेकेदार द्वारा बनाया गया। आज पूरा मैनपुर ब्लॉक के अंतिम अंतिम जो गांव है, जहां हम लोग को जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, ऐसे जगहों में निर्माण काम किया गया है जहां अधूरा पड़ा है। नींव खोद दिया है, भवन बना ही नहीं है। चाहे अमा मोरा की बात करूं, चाहे पे छोटे गोबरा बड़े गोबरा की बात करूं, चाहे सेबिन कछार की बात करूं, तो ऐसे तमाम जगह है जहाँ पे भवन को बनाने के लिए ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ पैसा का हरण कर लिया है, बंदर बांट कर दिया गया है। लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर चिन्हांकित करके तत्काल उन पर कड़ी से कार्रवाई की मांग करता हूँ। इसी बीच एक जन चौपाल के बीच जब विधायक जनक गुरु मौजूद थे, तो उन 4 परिवारों की अति संवेदनशीलता, अ, आंख नम, महिलाओं की आंखें नम देखते हुए उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बड़े गोबरा और छोटे गोबरा के 4 जो परिवार के मुखिया हैं, उन्हें एनआईए के द्वारा पूछताछ के लिए 3 साल पूर्व ले गए थे, लेकिन आज तक उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। उस विषय पर बातचीत करने के बाद महिलाओं की जो आंखें नम हो गई, नम होने के बाद जब विधायक जी ने इनकी बातें सुनी, तो उन्होंने भी प्रशासन से उन्हें रिहा करने के लिए अपील भी किया। साथ ही उनके जो 4 परिजन हैं, उन्हें 20,000 रुपया का सहयोग राशि भी प्रदान किया, ताकि वे इस राशि से उन जेल में बंद परिवारों से मिलने तक पहुंच तो सकते हैं। लेकिन ऐसे में इन परिवारों के लिए एक बड़ी दुखद घटना है कि जब एक परिवार का मुखिया जब चला जाता है, तो उनको खाने कमाने के लिए जहाँ रोजी रोटी रोजगार नहीं है, उस जगह पर ये लोग रहते हैं। और उस बीच में जब एनआईए के द्वारा इन परिवारों के मुखिया को ले जाया गया है, जो 3 वर्ष बीत चुका है, जिन्हें अब तक नहीं छोड़ा गया है, इस विषय पर भी विधायक जनक गुरु ने क्या कहा, ये भी सुनिए। वनांचल क्षेत्र में आज आज दौरा किए हैं, तो क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है आपको, महिलाओं लोग क्या निवेदन की? देखिए, मैं छोटे गोबरा में जैसे ही मैं आया, यहाँ के महिलाओं के द्वारा 4 पीड़ित परिवार हैं, उनके मुखिया को एनआई के द्वारा नक्सली सहयोगी ग्रुप में एनआई के द्वारा पिछले 3 सालों से उन्हें रिमांड पर रखा हुआ सेंट्रल जेल रायपुर में। उन लोगों को निवेदन भी कर रहे हैं मुझसे कि उन लोगों का रिमांड का सुनवाई हो, ताकि जो सच्चाई हो सामने आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से नक्सली की जो समाप्ति है लगभग छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इस पर जो हार्डकोर नक्सली है उसको जब पुनर्वास की नीति के हिसाब से सुविधा दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा जो एनआई के द्वारा और जिस प्रकार से सहयोगी के नाम से जो लोगों को रिमांड पर रखे हुए हैं, तो उन पर सुनवाई होनी चाहिए और उनको उनका सही जो न्याय है उसको मिलना चाहिए। मैं पीड़ित परिवार से भी मिला हूँ,
पीड़ित परिवार, छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत ही गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, खाने के लिए दाने नहीं है। मिलने के लिए जाते हैं तो कहीं से एक दूसरे लोगों से किराए पे पैसा किराए के लिए पैसा लेकर के जाते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे पीड़ित परिवार को प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन पर रिहाई के लिए कोई कदम ठोस होनी चाहिए। ऐसे में शासन से और सरकार से माँग करता हूँ। तो इस प्रकार से अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाने वाले बड़े गोबरा, छोटे गोबरा, जहाँ पर नक्सलियों के काफ़ी सारे डंप मिले हैं, जहाँ 1 करोड़ के आसपास नकदी रुपया भी मिला है, वो कितनी, और साथ साथ वहाँ पर हथियार बनाने की फैक्ट्री भी मिली थी। उसी बड़े गोबरा और छोटे गोबरा के गांव में ये विधायक जनक गुरु जी पहुंचे, जो लोगों की समस्याएं भी सुनी, और त्वरित काल में विधायक जनक गुरु ने जितने भी समस्याएं हैं, जहाँ पर पुल पुलिया की बात कहें या फिर अधूरे निर्माण की बात कहें, उन्होंने इस सारे जो विकास कार्य है उनके लिए त्वरित निदान के लिए भरोसा दिलाया है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनलों के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।